जय भीम बोलते हैं वो क्रिमिनल है। जय भीम, जय भीम तो हमारे रग रग में है, भारत के रग रग में बात लिखा हुआ है। अच्छी बात यही लिखा है कि शुद्ध ये भारत के मूल निवासी शूद्रों को खपड़ा में खाना चाहिए, मुर्दा पर का उतारा वस्त्र पहनना चाहिए, फटा पुराना दे दिया हुआ वस्त्र पहनना तक तो हमने समझा था कि यह अंधा है। अच्छा, लेकिन अंधा नहीं, यह दिमाग का भी अंधा है। नरेंद्र मोदी जी हैं वो लगातार अपने मंचों से जय भीम बोलते हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जाकर नागपुर में जय भीम का पट्टा पहनते हैं, गला में पट्टा लगाते हैं। और उनके विधायक कैसा भी भगत सिंह सरीके क्रांतिकारियों को देश के गद्दारों ने, अंग्रेज के चाटुकारों ने उग्रवादी कहा करता था। अच्छा, और आज भी किसी न किसी रूप में हमारे क्रांतिकारियों के प्रति उसकी श्रद्धा भाव अच्छा नहीं रहा। सूरदास, ये हमारे बाबा साहेब जो 32 डिग्री लिए हुए थे, तुम्हारे भारत में वो डिग्री को कोई नहीं आज तक छू सका है, और ऐसे आदमी को तुम नासमझ घोषित करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों, जिस स्तर से देश में राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संत लोग भी हैं जो माने उनके जो मुंह से कहा जाता है कि अच्छा विचार निकलना चाहिए, लेकिन किसी खास व्यक्ति को लोग टारगेट करते हैं, खास समुदाय को टारगेट करते हैं। उनमें संत की भावना कितना है कितना नहीं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गर्जीवन चंद्रमा राम जी हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, काफ़ी जो सामाजिक मुद्दा है उस पर एक्टिव रहते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है। स्वागत है आपके मीडिया को भी, आपको भी। और जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। जय भीम आप बोल रहे हैं। जय भीम बोलना तो आजकल का क्रिमिनल हो गया है। जो जय भीम बोलते हैं वो क्रिमिनल है। जय भीम, जय भीम तो हमारे रग रग में है, भारत के रग रग में है। जय भीम जो लोगों को खराब लग रहा है, हाँ। सच्चाई वह है कि या तो वह नासमझ है, या तो वह बेईमान है। हाँ। और अगर ज्ञानी पुरुष रहेगा, समझदार पुरुष रहेगा, तो जय भीम का विरोध नहीं करेगा। इस प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा, एक समय था जब वीर भगत सिंह सरीके क्रांतिकारियों को देश के गद्दारों ने, अंग्रेज के चाटुकारों ने उग्रवादी कहा करता था। अच्छा, और आज भी किसी न किसी रूप में हमारे क्रांतिकारियों के प्रति उसकी श्रद्धा भाव अच्छा नहीं रहती है। आने वाला समय जय भीम का है और रहेगा। एक बीजेपी विधायक के द्वारा ऐसा शब्द बोलना है कि जो जय भीम बोलती है वो पार्टी क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल लोग हैं जो जय भीम, माने कैसा है शब्द है एक पार्टी के विधायक के ये द्वारा? तो विधायक के द्वारा कहना तो उसका फर्ज है। भाजपा मनुवादियों की पार्टी है। मनुवादी मानवता विरोधी है। अच्छा, और उसी के वे में आरएसएस, भाजपा, ये शिवसेना, ये सब चला करती है। आपको याद दिलाना चाहूँगा, 1992 में जामा मस्जिद को ढाया गया था 6 दिसंबर को। क्यों? बाबरी मस्जिद को। बाबरी मस्जिद को। तो बाबरी मस्जिद को इसलिए ढाया गया था कि हम लोग 6 दिसंबर को बाबा साहेब का निर्माण दिवस मनाते हैं, और मानववाद के प्रचार और मानवता के रूप में देखते हैं उस देश को। मानवता के लिए हम मनाते हैं। मानवता के दुश्मनों ने ही देश में फ्रिक्शन, विवाद फैलाने के लिए वह काम किया था। मानवता विरोधी
बाबरी मस्जिद को ढाया था 6 दिसंबर को, जिस दिन हमारे भीम का महापरिनिर्वाण दिवस। निर्माण दिवस है। दूसरी बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लगातार अपने मंचों से जय भीम बोलते हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जाकर नागपुर में जय भीम का पट्टा पहनते हैं, गला में पट्टा लगाते हैं, और उनके विधायक कैसा बयान। हाँ, ये देखिए, जब चूहिया को मारने वाला चूहिया मार आता है, हाँ, तो पेड़ के नीचे बैठ करके चू 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 आवाज करता है। बेचारी चूहिया समझती है कि कोई हमारा रिश्तेदार आया, कोई हमारा कुटुंब आ गया, कोई हमारा भाई आ गया, कोई भवधी आ गया। अच्छा, वो ऊपर से वह भी चू 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 करते हुए नीचे आने की कोशिश करती है। तब तक चूहिया मार भाला नुमा एक चूहिया लिए रहता है, पतना बांस के छक्कन में, तो वह धीरे बस उधर से चल या इधर से ही खोप देता है। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी बोले और चाहे अमित शाह बोले, ये लोग सियार मरवा के तरह ही लोग बोल रहा है, मीठा बोल, और सटोगे तो कटोगे। यही है, ये लोग शिकारी है। इसके बोलने के पीछे हमारे बाबा साहेब को मुंह से बोल रहा है और दिल में घृणा है। आप बार बार सुने होंगे, ये नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री माननीय, ये हमेशा मन की बात बोला करते हैं, दिल की बात नहीं बोला करते हैं। ये दिल की बात नहीं बोलता, मन में कुछ रहा है। कौन बात बोलता है? और दिल की बात कभी कभी वही नु आ गया थी शाह जी से, अमित शाह से। हाँ, जो बाबा साहेब को पार्लियामेंट में अपमान किए, भरी सभा में अपमान किए, अम्बेडकर 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 हुड आउट किया, वो अपमान किया। अपमान तो उन लोगों के रग रग में बसा हुआ है। जिस दिन बाबा साहेब का संविधान लागू हुआ था, तुरंत उसके उसी समय लागू होने के पहले से ही लोग और अनशन प्रदर्शन करना शुरू किया था आरएसएस के लोगों ने, गावस्कर के नेतृत्व में। तो वही का रजबीज सब है, उसी का, यानी कि चेला चाटी। बाबा साहब के गाला में माला और विचारों पर ताला। विचारों पर ताला नहीं, ये भुलावा वाला मंदारी है। अच्छा, मदारी दिखा रहा है। जो लोग मंदारी देखने आएगा वो फंसेगा कि ये तो माने अब तो हमारे बाबा साहेब का नाम ले रहा है। एक बयान आता है जगत गुरु रामभद्राचार्य का, जो कि हिंदू धर्म के बहुत बड़ा संत माने जाते हैं, और उनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है। और उनका बयान आता है कि जो मायावती जी हैं उनको बहन कहने में संकोच आता है। ये भद्राचार्य माने शंकराचार्य। तो शंकराचार्य महोदय, पहली बात तो हम कहेंगे, इनको आज तक तो हमने समझा था कि यह अंधा है। अच्छा, लेकिन अंधा नहीं, यह दिमाग का भी अंधा है। अच्छा, तो हम कहेंगे उनके संबंध में, अंधा है तो माफ है, लेकिन दिमाग का भी अंधा है। तो अंधरा के आंगा रोना या अपन दीदा खोलना बेकूफ़ी है। वह ये जो बोल रहा है कि ये बहन जी को हमारे समाज के लोगों को कभी भी सम्मानजनक देखने का उन लोगों की तजुर्बा नहीं रही है, नियत नहीं रही है। यह कोई शंकराचार्य या भद्राचार्य ये नई बात नहीं बोल रहा है। हमारे जितने समाज के पढ़े लिखे विद्वान होंगे, ये अंबेडकर साहब के गाली दे सकते हैं। अंबेडकर साहब को इन्होंने बोला है कि थे ये पढ़ा, संस्कृत नहीं पढ़े थे, इसलिए इनको मनुस्मृति के बारे में ज्ञान नहीं था। अरे सूरदास, ये हमारे बाबा साहेब जो 32 डिग्री लिए हुए थे, तुम्हारे भारत में वो डिग्री को कोई नहीं आज तक छू सका है। और ऐसे आदमी को तुम नासमझ घोषित करते हो। वे नासमझ नहीं थे और तुमसे कहीं ज़्यादा विद्वान थे। और तुम भाई कैसे मनुस्मृति पढ़ गया? यहाँ खाइए नहीं है तो मनुस्मृति तू कैसे पढ़ गया कि उसमें अच्छी बात लिखा हुआ है? अच्छी बात यही लिखा है कि शुद्ध, ये भारत के मूल निवासी शूद्रों को खपड़ा में खाना चाहिए, मुर्दा पर का उतारा वस्त्र पहनना चाहिए,
फटा पुराना दे दिया हुआ वस्त्र पहनना चाहिए, अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, ये अच्छी बात लिखा हुआ है। उसमें यह बात लिखा हुआ है कि ये जो भारत के मूल निवासी हैं विदेशियों को सेवा करेंगे, ये क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य का सेवा करेंगे, और जो भी उनसे मजदूरी के रूप में जुट्ठन दे दिया जाएगा उसका चार्ज नहीं करेंगे, जो दिया जाएगा उसे संतुष्ट होकर के संतुष्टि से ब्राह्मण और क्षत्रियों का सेवा करेंगे। यही अच्छी बात है। शूद्रों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है, अच्छा भोजन खाने का अधिकार नहीं है, ये मनुस्मृति के अनुसार ये हमको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। कहाँ तक अच्छी बात है? यही अच्छी बात है। वो अच्छी बात तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण शूद्र के बेटी से संभोग करता है तो शूद्र के बेटी को गाय दान करने का फल मिलेगा, और कहीं जो उल्टा शूद्र ब्राह्मण के बेटी से संभोग कर दिया तो 7 गाय काटने का अपराध होता है, उसे जिंदा जला दिया जाना चाहिए। यही मनुस्मृति है। मनुस्मृति मुट्ठी भर ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है, और ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है, वह जनता के लिए नहीं लिखा गया है। जनता के शोषण, भारत के मूल निवासियों को, दबे कुचले, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक आदिवासियों को शोषण के लिए वह विधान लिखा गया है। वह आर्यों का विधान था। आर्य यहाँ पर आए तो हमारे मूल निवासियों को शासन और शोषण करने के लिए, नीचा से नीचा दिखाने के लिए वह किताब का लिखा गया। उस किताब को, मनुस्मृति को लिखा गया है, जो टोटल मानवता विरोधी है। उसको देखना भी पाप है। ये जो रामभद्राचार्य हैं, अपने आप को संत कहते हैं, क्या इनको आप संत मानते हैं? क्योंकि ऐसे लोग आरक्षण पर बोलते हैं, जाति पर बोलते हैं, कभी चमार को टारगेट करते हैं तो कभी किसी जाति को टारगेट करते हैं। क्या ऐसे लोग संत हो सकते हैं? वे संत है ये नहीं है। संत तो कौन हुआ? ये लोग संत है? ये लोग किसी भी हालत में संत नहीं है। ये लोग धर्म प्रचारक है। उस धर्म, मानवता विरोधी धर्म प्रचारक है। अरे सत्य सत्य कबीरा कहे, रैदास कहे अनूठी, बचा खुजा गुरु नानक कह गए, और कहा सब झूठी। कही हुई बात को लोगों ने कहा। और ये तो टोटल मानव के विरोध में मुट्ठी भर लोगों के लिए ये चार धाम, 4 शंकराचार्य, 4 ये वर्ण और ये बनाया, ये केवल मुट्ठी भर लोगों को आज़ादी के लिए। दूसरा रामभद्राचार्य का बयान आता है कि जो मायावती हैं सर्वप्रथम गाली देने का मनुस्मृति को काम की हैं। तब उसको न इतिहास का ज्ञान है, न किताब का ज्ञान है, किसी तरीका का ज्ञान है। मनुस्मृति के खिलाफ सबसे, ये मनुस्मृति के खिलाफ हमारे तुकाराम, घासीराम, रैदास, पेरियार रामास्वामी नायकर और ये रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, ये बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तमाम लोग बहुत पहले बोल चुके हैं और उसके खिलाफ आचरण कर चुके हैं। उसको तो आँख है ये नहीं है, दुनिया देखा कहाँ, न आँख है न दिमाग है।